अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड आज हम अपना नया सबक शुरू कर रहे हैं। जानवरों से बर्ताव, यानी जानवरों से बर्ताव का मतलब क्या हुआ, जानवरों से हमें कैसा सलूक करना चाहिए, उनसे किस तरह जो है उनके ऊपर रहम करना चाहिए, उनसे उनको जो है वो तकलीफ़ में हो तो उनकी तकलीफ़ को किस तरह दूर करना चाहिए। तो ये बर्ताव यानी ये सलूक कहलाता है। तो कैसा सलूक करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जानवरों से बर्ताव। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे और उनसे बातें कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सफ़र कर रहा था, रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी। उसको एक कुआं नज़र आया। उसने उस कुएं में उतरकर पानी पिया। जब बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से बेताब होकर मट्टी चाट रहा है। बेताब यानी बहुत बेचैन हो रहा है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो वो मट्टी चाटने लगा। उस शख्स ने सोचा कि ये भी मेरी तरह प्यासा है। वो कुएं में उतरा और चमड़े के मोज़े में पानी भरकर लाया। ये देखें, ये कुआं है ना, तो कुएं में इस तरह की जो है वो सीढ़ियाँ भी बनी हुई होती हैं कि आप उसमें उतर सकते हैं। और चमड़े का जूता, आपने चमड़े के जूते देखे होंगे। एक तो मोज़े आप लोग पहनते हैं, ये वाले मोज़े को अगर पानी डालें तो वो तो पूरा गीला हो जाएगा, उसमें पानी रुकेगा नहीं। लेकिन जो चमड़े के जूते आपने देखे हैं ना, जो बाज़ार से आप लोग लेकर आते हैं बाटा वगैरह के, तो उसमें पानी रुक जाता है। तो इसी तरह उसका चमड़े का मोज़ा था। वो उस कुएं में फिर उतरा। जब उसने कुत्ते को देखा तो इतना प्यासा है तो कुत्ते को कैसे लेके जाता नीचे, तो नीचे कुएं में उतरा, सीढ़ियाँ लगी हुई थी, कुएं में उतरा और उतर कर उसने अपने चमड़े के मोज़े में पानी भरा और लेकर आया। तो वो कुएं में उतरा और चमड़े के मोज़े में पानी भर कर लाया और कुत्ते को पिलाया। कुत्ते ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। यानी दोबारा उसने सफ़र शुरू कर दिया, दोबारा जहाँ जा रहा था वो चला गया। अल्लाह ने उसके गुनाह माफ़ कर दिए। सहाबा ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी हमें सवाब मिलेगा? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। यानी जानवरों से आपने देखा कि उसने खुद प्यास लग रही थी तो उसने देखा कुत्ते को भी प्यास लग रही है, जैसे मुझे तकलीफ़ हो रही थी तो इसे भी तकलीफ़ हो रही है। तो वो फ़ौरन उतरा और उसने उतर के अपने मोज़े में पानी भरा और ला के कुत्ते को पिलाया। तो अल्लाह ताला को इतनी अच्छी लगी ये बात उसकी, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेकी है कि आपने किसी जानदार की तकलीफ़ को क्या किया, दूर किया। तो वो अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह क्या कर दिए, उसके गुनाह माफ़ कर दिए। ये क्या देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी हमें क्या मिलता है, सवाब मिलता है। क्योंकि ये कौन है, बेज़ुबान जानवर है, वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते। अब वो बेचारा कह नहीं सकता था कि मुझे भी प्यास लग रही है, तो कोई दूसरा उसकी तकलीफ़ को समझे, देखे किस तकलीफ़ में है वो। तो ये जो मासूम लोग होते हैं, जो अपनी, बहुत से इंसान भी ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, उनकी ज़बान नहीं होती, यानी अल्लाह ताला उन्हें गूंगा पैदा करते हैं। तो जो लोग बेचारे इस तरह मासूम होते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते, छोटे, बिल्कुल छोटे बच्चे भी इस तरह बाज़ वक़्त मासूम होते हैं, वो अपनी बात कह नहीं सकते। तो जो समझदार हैं, जो बड़े हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कितनी तकलीफ़ें हैं, तो ख़ुद उनकी तकलीफ़ को क्या करें, दूर करें। इसी तरीके से जानवरों से भी बेहतरीन सलूक करने से हमें क्या मिलता है, सवाब मिलता है, क्योंकि वो बेचारे कह नहीं सकते हैं। तो उसने ये नेकी की, अल्लाह ताला ने उसके गुनाह क्या कर दिए, माफ़ कर दिए, और इस पर भी उसे क्या मिला, सवाब मिला। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने से हमें क्या मिलता है, सवाब मिलता है। अब जैसे ये जो इस वक्त बकरीद के जानवर आते हैं, इनको भी तंग नहीं करना चाहिए, इन्हें तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, किसी मासूम जानवर को कभी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, उस पर भी हमें क्या मिलता है, सवाब मिलता है। आगे देखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, यानी जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने से हमें क्या मिलता है, सवाब मिलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत बिल्ली को बांधे रखती थी, ना उसे खुद खिलाती थी और ना खुला छोड़ती थी कि वो खुद कुछ ढूंढ कर खाए और अपनी भूख मिटाए।
अपनी इस हरकत की वजह से वो दोज़ख में गई। यानी वो क्या करती थी, बिल्ली को बांध दिया, अगर उसने बांधा तो उसको खिलाना चाहिए था, वो भूखी बेचारी भूख से क्या हो गई, मर गई। और उसने उसको खुला भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जानवर जो है वो घूम फिर के और ढूंढ ढांड के कोई चीज़ खा लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। तो उसने ना उसे खोला और ना ही उसे खुद खाना दिया, वो उस भूख से क्या हो गई, बिल्ली मर गई। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस औरत को कहाँ भेज दिया। इतना बड़ा सख्त गुनाह है किसी जानदार को तकलीफ़ देना, उसकी वजह से वो जहन्नुम में चली गई। अल्लाह ताला ने उसे जहन्नुम में भेज दिया, क्योंकि अल्लाह की मखलूक को जो कोई तंग करता है और तकलीफ़ देता है, फिर अल्लाह ताला उसको सज़ा देते हैं। तो वही सज़ा उसको दी, क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक थी, बिल्ली अल्लाह ताला ने पैदा की थी और उसने बिल्ली के साथ इस तरह का सलूक किया, तो अल्लाह ताला ने उसको कहाँ भेज दिया, जहन्नुम में भेज दिया। आपको पता है दोज़ख कितनी तकलीफ़ दे जगह है, वहाँ पर आग है और जो है वो सांप है, बिच्छू, गंदे जानवर हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है वो खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। बहुत तकलीफ़ दे जगह है। तो अल्लाह ताला ने उसको उसके इस हरकत की वजह से कहाँ भेज दिया, जहन्नुम में भेज दिया। तो अल्लाह की किसी भी मखलूक को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। आगे देखिए, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ऊँटनी भूखी प्यासी बंधी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रस्सी खोल दी और उसको छोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह ताला से डरें, क्योंकि जानवरों के साथ भी अगर बुरा सलूक करेंगे, किसी भी जानदार को, अल्लाह ताला की किसी भी बनाई मखलूक को, जानदार को जो भी कोई तकलीफ़ देगा, तो अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होते हैं और फिर उसे क्या है, सज़ा देंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नसीहत की, यानी एक बेहतरीन और अच्छी बात बताई कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करें और अल्लाह ताला से डरें। अल्लाह से डरें, वरना अल्लाह ताला क्या देंगे, सज़ा देंगे और उसे दोज़ख में भेज देंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि आइंदा अब अगर कोई बच्चा इस तरह कोई किसी को तकलीफ़ देता है, किसी भी जानदार को, अपने ना क्लास फेलोज़ को तकलीफ़ देनी चाहिए, ना अपने जो है वो बहन भाइयों को, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, और ना ही जानवरों को तकलीफ़ देनी चाहिए। वरना अल्लाह ताला की मखलूक को, ये सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और अल्लाह ताला की मखलूक में से किसी को भी कोई शख्स तकलीफ़ देता है तो अल्लाह ताला उसे क्या देंगे, सज़ा देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। आज हम वाहिद और उसकी जमा देखेंगे। वाहिद, जमा, इसके कुछ कवायद होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देखेंगे। जिन वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे नहीं होती, उनकी वाहिद और जमा में एक ही सूरत रहती है। यानी जैसे यहाँ आपके पास दे रखा, हाथी, घर, भाई, दरख्त, ऊंट, बेल, जानवर, लड्डू, इनकी एक ही सूरत रहती है। मसलन जैसे यहाँ लिख रही हूं मैं हाथी। अब देखिए हाथी की जमा नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, हमने क्या पढ़ा। अब देखिए, ना तो यहाँ आखिर में अलिफ आ रहा है, ना तो यहाँ अलिफ आ रहा है, और ना ही यहाँ हे आ रहा है ना। ये दोनों नहीं होती जिन मुज़क्कर में। ये देखिए मुज़क्कर है ये, ठीक है। तो जिन मुज़क्कर में ये नहीं होती, यानी इसको आप डालेंगे क्रॉस, ठीक है, नहीं होती। जिन वाहिद मुज़क्कर के आखिर में अलिफ और हे नहीं होती, उनकी जमा भी नहीं होती, बल्कि वो उसी तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब मैं एक जुमला बनाती हूं, हमने चिड़ियाघर में 2 हाथी देखे। अब देखिए यहां ये सही है ना जुमला, बिल्कुल। अब देखिए यहां हाथी हालांकि 2 हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां
ये नहीं लिखा हाथी, लेकिन इससे हमें पता चला कि ये प्लूरल है, और इससे पता चला कि ये प्लूरल है, यानी दो हैं ये। अगर एक हाथी देखा होता तो हम ये कहते हैं ना एक हाथी देखा, है ना। अब देखे से पता चल रहा है कि ये, अगर हम यूं कहते थे हमने चिड़ियाघर में हाथी देखे, तो देखिए हमें देखे से पता चल रहा है कि ये जमा में लिखा हुआ है, यानी हमने ये रूल देखा कि जिन मुज़क्कर वाहिद में आखिर में अलिफ और हे नहीं आती, जब भी मैंने क्रॉस डाला है, तो उनके जो जमा होते हैं वो भी वैसे ही रहते हैं। जैसे एक और चलें इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, दरख्त सही है, दरख्त मुज़क्कर लफ्ज़ है ना। कैसे पता चला मुज़क्कर? दरख्त होता है, दरख्त होती तो कभी भी नहीं है ना, इस तरह। अच्छा, अब दरख्त का जुमला बनाते हैं। आम के बाग में बहुत सारे दरख्त थे। अब देखिए यहां पे भी आपको किससे पता चल रहा है? ये इस लफ्ज से पता चल रहा है, और इससे भी पता चल रहा है बहुत सारे से। लेकिन अगर मैं बहुत सारे भी नहीं करती, आम के बाग में दरख्त थे, तो देखिए फिर भी इससे पता चल रहा है कि ये दरख्त बहुत सारे हैं। फिर रिपीट कर देती हूं कि जिन मुज़क्कर मुअन्नस की बात नहीं हो रही, मुज़क्कर के आखिर, मुज़क्कर वाहिद के आखिर में अलिफ और हे नहीं आती, अलिफ और हे नहीं आती, उनके जो जमा होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। वो उसको जमा हम ऐसे नहीं बनाते उसके, बल्कि उसको इस तरह सेट करते हैं जुमले में, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप जुमले बना रहे हैं, ठीक है, और जुमले बनाने में, अब देखिए मैं फिर इसे मिटा रही हूं, और जुमले बनाने में इन अल्फाज यानी वो मुज़क्कर वाहिद हों जिनमें अलिफ और हे नहीं आई हुई हो। अब अगर जुमले के अंदर उनके उन लफ्जों के बाद हुर्फ़े रब्त आ जाए, हुर्फ़े रब्त कौन से होते हैं? हुर्फ़े रब्त होते की, का, के, पर, तक, में, या फिर ने, और या फिर से, या फिर को। अब अगर इसके बाद हुर्फ़े रब्त आ जाए, तो अब जब उसकी जमा बनेगी तो वो वाव नून उन्ना से बनेगी। जैसे बाग के सारे, अब यहां अभी मैं सिर्फ ये लिख रही हूं, परिंदे बैठे थे। आप मुझे बताएं क्या आना चाहिए? यहाँ दरख्त है लफ्ज, और मैं उसको सेट करना चाहती हूँ। बाग के सारे डैश पर परिंदे बैठे थे, क्या आएगा? वेरी गुड, आपने खुद ही कह दिया, दरख्तों। क्या आएगा? दरख्तों। बाग के सारे दरख्तों पर परिंदे बैठे थे। देखिए दरख्तों के बाद यहां पर है ना, यानी अगर मुज़क्कर वाहिद, वो मुज़क्कर वाहिद जिसके आखिर में ना अलिफ आ रही हो ना हे आ रही हो, अगर जुमले में उसके बाद इनमें से कोई हुर्फ आता है, ये हुर्फ है और इन्हें हुर्फ रब्त कहते हैं। अगर ये आता है यानी उनके बाद फौरन इनमें से कोई हुर्फ आता है, तो उसकी जमा कैसे बनाते हैं? उसमें वाव और नून मुन्ना का इजाफा हो जाएगा, वाव और नून मुन्ना का इजाफा हो जाएगा। चलिए एक और जुमला कर लेते हैं। चले हम लफ्ज लेते हैं ऊंट। ऊंट ले रही हूं मैं लफ्ज, ऊंट।
हमारे मोहल्ले में इस मर्तबा, आप यहां ऊंट लगाना है, कि कुर्बानी हुई। अब बताइए, देखिए बताएं क्या आएगा यहाँ पे। ऊंटों, क्या आएगा? ऊंटों। क्यों ऊंटों क्यों आया? क्या बताया मैंने? अगर वाहिद मुज़क्कर, अगर मुज़क्कर वाहिद लफ्ज हो और उसके आखिर में अलिफ और हे नहीं आई हुई हो, और उसके बाद, उस लफ्ज के बाद जुमले में हुर्फे रफ्त में से कोई लफ्ज हो, तो उसकी जमा वाव और नून मुन्ना लगा के बनती है। तो देखिए लग गई ना। हालांकि इसकी जमा तो नहीं होती। हमने ये पढ़ा कि मुज़क्कर वाहिद के आगे अगर अलिफ और हे पर वो खत्म नहीं हो रहा, मुज़क्कर वाहिद अगर अलिफ और हे पर नहीं खत्म हो रहा, तो उसकी जमा नहीं होती, वो वैसे के वैसे ही होता है। ठीक है, जुमले में वैसे ही आता है। अभी इसकी एग्जाम्पल करके मैंने लिख के दिखाई थी ना मिसाल। लेकिन अगर उसके बाद हुर्फे रब्त में से कोई हुरूफ हो, तो फिर उसकी अगर जमा बनेगी तो वाव और नून उन्ना लगाकर बनेगी। देख लिया आपने मिसाल। अब एक और जुमला बना लेते हैं, जैसे घर। चलिए घर का आप सोचिए कोई जुमला। हमारे मोहल्ले की छतों पर परिंदे पले हुए हैं। चलिए अब लगाइए यहाँ पे, क्या आएगा? घरों। क्यों? हालांकि घर भी जो है वो वाहिद मुज़क्कर और अलिफ और हे नहीं आ रहा है इसमें, तो उसकी जमा नहीं होती। लेकिन अगर उसके बाद का की के इस तरह का कोई आएगा तो उसकी जमा वाव नून मुन्नस होगी। हो गई? आ गया ना समझ में? यानी अब इसमें देखिए आपके पास जुमलों में दिए गए अल्फाज की जमा लिखिए। पहले जमाने में लोग डैश पर सफर करते थे। अब मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद करेंगे। डैश के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तीनों डैश ने मिलजुल कर माँ बाप की खिदमत की। किसान बहुत खूबसूरत डैश की जोड़ी लाया। मोहल्ले के बहुत से डैश में कुर्बानी के जानवर आए हैं। ठीक है, अब ये आप खुद करेंगे और बहुत साफ सुथरा किताब के अंदर करेंगे। अब देखिए रमूज़ औक़ाफ़ अभी हम करते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ में क्या आता है? ख़त्मा आता है, सवालिया निशान आता है ना। अब देखिए ख़त्मा कहाँ लगाते हैं? जहाँ आपके बयानिया जुमले होते हैं। जैसे मसलन मतलब उसमें कोई सवाल नहीं होता, नॉर्मल बात हो रही होती है। जैसे मैं तीसरी जमात में पढ़ती हूँ। अब ये देखिए कोई सवाल नहीं है, ये सिंपल बात है, यानी इसे कहते हैं बयान या जुमला। ये बयान हो रहा है, सही है। तो अब इसके आगे हम खत्मा लगाते हैं। इसके आगे क्या लगाते हैं? खत्मा। और कुछ बना लेते हैं हम। अब्बू कल बाजार
से मिठाइयाँ लाए थे। ठीक है, कुछ और बना लेते हैं। मिस इकराम को काम मुकम्मल ना करने पर सजा देंगी। अब देखिए ये सब जो है ये बयानिया जुमले हैं, तो इनके इख्तिताम पर क्या लगाते हैं? खत्मा लगाते हैं। जैसे हम इंग्लिश में जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हो या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, तो उसके हम क्या लगाते हैं? जो नॉर्मल जुमले होते हैं हमारे, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी तरह उर्दू के अंदर हम क्या लगाते हैं? खत्मा। ये डैश जो होता है तो उर्दू में इसे खत्मा बोलते हैं, खत्मा लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सवाल हो तो उसमें सवालिया निशान लगाते हैं। जैसे आप इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहां देखें आप, जैसे मैं सवाल करती हूं, क्या तुम कल स्कूल गई थी? अब ये देखिए ये सवाल पूछा जा रहा है इसमें, है ना? तो जब सवाल पूछा जाए तो वहां आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। इस तरह सवाल क्या से हुआ है ये? अब चले हम सवाल लिख लेते हैं। कहां से? तुम ने ये सूट कहां से खरीदा? तुमने ये सूट कहां से खरीदा? अब देखिए ये सवाल हो रहा है ना, तो क्या लगाएंगे? सवालिया निशान। अच्छा, और भी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। सही है, एक क्वेश्चन और करते हैं। शाजिया के घर वाले मरी जगह का नाम है ना, पता है ना आप लोगों को? मरी से कब वापस आएंगे? देखिए ये सवाल हो रहा है ना, जब सवाल है तो आप क्या लगाएंगे? सवालिया निशान। ठीक है, इसी तरह अब उर्दू तो हमारी अपनी जुबान है ना, तो हमें पता है इसमें क्या क्या कौन कौन से लफ्ज होते हैं, उनसे जो है वो सवाल होता है। जैसे कब, है ना, कहाँ, क्यों, और बताइए और कौन से होते हैं? क्या, कैसे, और कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, और बताइए कौन से लफ्ज होते हैं? इसके अलावा आप ये भी कहते हैं कितनी बार, है ना, कितनी मर्तबा, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी सवाल होते हैं उनके आगे क्या लगाते हैं? सवालिया निशान। ठीक है, अब देखिए आपकी किताब में सफ़ा नंबर 16 के ऊपर देखिए, क्लास 3 सवाल नंबर 5 दिया हुआ है। जुमले पढ़िए और खत्मा या सवालिया निशान लगाइए। अब देखिए दरवाजे पर कौन है? ये क्या है? सवाल हुआ। देखिए कौन, यानी सवाल में कौन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, आम बहुत मीठा है,
तुम कहाँ जा रहे हो? दादी कब आएंगी? मेरे 2 बड़े भाई हैं, मैंने नज़म याद कर ली है। अब देखिए, अब आपने खुद देखना है कि इसमें बयानिया जुमला कौन सा है और सवालिया जुमला कौन सा है। तो जो सवालिया है उसमें आप सवालिया निशान लगाएंगे और जो बयानिया है उसमें खत्मा लगाएंगे। उसके बाद सवालिया मुद्दजल अल्फाज के बयानिया जुमले बनाकर खत्मा लगाइए। अब यहाँ लफ्ज़ आपको दे रखा है गुलाब और उसका बयानिया जुमला इन्होंने खुद बनाया है, ये गुलाब का फूल है। अब आपको लफ्ज़ दिया हुआ, मैंने कितने सारे जुमले आपको बना के दिखाए हैं ना। अब आपको यहाँ सवाल दिया हुआ है, अभी जब हम वाहिद जमा कर रहे थे तो वाहिद जमा में भी मैं कितने जुमले बना के आपको दिखा रही थी, है ना। इसी तरह अब आपको यहाँ दिया हुआ है किताब, इसका जुमला आपने बनाना है, और इसी तरह दिया हुआ है बाजार। अब देखिए जुमला क्या होगा, मुझे किताबें बहुत पसंद है, ये जुमला यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? किताब इसी तरह इस लफ्ज को आना चाहिए जुमले में, किताबें होकर नहीं आए। ये वाहिद दिया हुआ है तो वाहिदी की हालत में आएगा ये, ठीक है। जैसे कल लाइब्रेरी में मुझे एक किताब बहुत अच्छी लगी, ठीक है। अब आप बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे जुमला, और इसी तरह बाजार का जुमला आप खुद बनाएंगे, ठीक है। और बयानिया जुमला बनाएंगे, सवालिया नहीं बनाना, बयानिया बनाना है। अब नीचे इसके बाद सवाल नंबर 7 देखिए, मुंदरजल अल्फाज के सवालिया जुमला बनाकर सवालिया निशान लगाइए। अब देखें, जैसे उन्होंने दिया हुआ है किसकी, तो उन्होंने कहा ये किताब किसकी है। अब यहाँ कहाँ और क्यों दिया हुआ है, सही है। अब आपने खुद इसके जुमले बनाने हैं और यही बुक में ही बनाइएगा। और देखिए जगह जितनी दी हुई है उतना ही बड़ा जुमला बनाइएगा कि इस जगह में आ जाए। और फिर अपनी राइटिंग को भी बहुत फैला के बड़ा करके नहीं, लेकिन नॉर्मल अंदाज में लिखिएगा कि लिखा हुआ भी अच्छा लगे और टीचर से पढ़ा भी जा सके। अब सफ़ा नंबर 17 पर आइए। सफ़ा नंबर 17 पर इस मुअम्मे में मुंदरजा झेल जानवरों के नाम ढूंढिए। चीता, खरगोश, शेर, बकरा, हाथी, कछुआ, हिरन, घोड़ा। अब देखिए चीता, ये हिज्जे यहाँ है इसके अंदर, और उसको उन्होंने पूरे उसके गिर्द जो है वो उसको हाईलाइट किया हुआ है दायरा सा बना के, है ना। तो इस तरह अब आपने एक मैं और बता देती हूँ आपको। जैसे नीचे देखिए किसकी लाइन में, वाव की लाइन में देखिए, काफ, छे, वाव, अलिफ, है ना, कछुआ। इस तरह अब आपने लेकिन मुख्तलिफ रंग की पेंसिल इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो फिर ये सारे लफ्ज जो हैं इसको इसमें ढूंढिएगा आप। अब देखिए क्लास 3 सफ़ा नंबर 14 पे मौजूद अल्फाज मायने वो आप याद करेंगे सारे, और मारूजी सवालात सवाल नंबर 1 जो है दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। ये वाला काम आपने किताब पे लेकिन सफाई से करना है। उसके बाद सफ़ा नंबर 15 पे मौजूद सवाल और जवाब, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। अब सवालात उतारते जाइए और जवाब यहाँ से देख के उसके नीचे लिखते जाइए, और बहुत सफाई के साथ ये सारा काम करना है आपने। अस्सलाम वालेकुम।